तोड़ा है दम मगर साथ ना छोड़ा है, तोड़ा है दम मगर साथ ना छोड़ा है। सफर यहीं तक था जमीन पर, अब सफर का रुख मोड़ा है। रुपहले पर्दे पर हूं जिंदा हर पल, बस इंसानी जिस्म को छोड़ा है। विनम्र श्रद्धांजलि यारा तेरी यारी। धर्मेंद्र कुमार एक ऐसा शख्स जिसने कैमरे के सामने अभिनय नहीं, जीवन का सत्य जिया। उनकी सरलता, सौम्यता और कलाकार के रूप में उनकी गंभीरता लोगों के दिलों में उतनी ही जीवंत है जितनी उनके संघर्षों की कहानियां। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, बस काम किया, सच्चाई से जिया और अपने किरदारों में इंसानियत की सुगंध छोड़ गए। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी आत्मा और उनका मानवीय स्पर्श हमेशा जीवित रहेगा। यहां तक कि देश का सबसे बड़ा मीडिया उनकी मृत्यु से कई दिन पहले उनके मरने की झूठी खबर परोसती। उसके बावजूद उन्होंने देश को सच के राह पर चलने और अफवाहों से बचने की सलाह दी। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विकास की चमक, प्रचार की भाषा और सत्ता की वाहवाही ने जमीनी सच को धुंधला कर दिया है। प्रतिस्पर्धा की संधि दौड़ में मीडिया का रूप बदल गया है। कभी यही मीडिया संवेदना की सांस थी, अब ये जल्दी में, शोर में और सबसे पहले बनने की भूख में अपनी मूल आत्मा खो चुका है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की मृत्यु जैसी संवेदनशील, निजी और पीड़ादायक घटना को भी आज चैनल टीआरपी के तराजू पर तौलते दिख जाते हैं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि सच दिखाया नहीं जा रहा है, बल्कि समस्या यह है कि झूठ को सच की तरह फैलाया जा रहा है। दोस्तों, धर्मेंद्र कुमार के संदर्भ में भी यही सच्चाई सामने आई। देश के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल में से एक ने उनके जीवित रहते हुए उनके मृत्यु की झूठी खबर चलाकर सनसनी फैला दी। यह सिर्फ पत्रकारिता की भूल नहीं, बल्कि समाज के अनगिनत सत्य को कुचलकर झूठ को परोसने की दौड़ में यह पत्रकारिता गलती भी कर बैठी। मृत्यु जैसी झूठी घटना को भी कंटेंट बना देना इस बात का प्रमाण है कि आज न्यूज रूम में संवेदनशीलता नहीं, प्रतिस्पर्धा शासन कर रही है। एक समाज का नैतिक स्तर तब गिरता है जब समाचार बेचने का सामान बन जाता है और इंसान खबर बनने के बाद भी इंसान नहीं रह जाता। आज मीडिया का प्रश्न सिर्फ तकनीकी त्रुटि नहीं है, बल्कि चरित्र की त्रुटि है। दोस्तों, गलतियां हर पेशे में होती हैं, पर जिस पेशे का सीधा संबंध समाज की चेतना से हो, उसकी गलतियां समाज की सोच को भी गलत दिशा में ढकेल देती हैं। सत्ता की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में इतना व्यस्त है कि महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, किसानों की पीड़ा, युवाओं का संघर्ष और समाज में बढ़ रहा जातिगत उन्माद, इन सब पर चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो बस अपने न्यूज पैनलों में हिंदू मुसलमान को बैठाकर तू बड़ा कि मैं बड़ा कहने की दौड़ लगी रहती है। तब देश की मूल आवाज दब जाती है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अफवाहों के नाम पर। मीडिया की स्पीड, उसकी सनसनी और उसकी लापरवाही से नुकसान सबसे पहले और सबसे ज्यादा समाज का होता है, क्योंकि लोग खबरों पर भरोसा करके अपनी राय बनाते हैं और जब खबरें गलत हों तो राय भी गलत बनती है। विभाजन भी बढ़ता है और देश भी भ्रम के जाल में उलझ जाता है। मीडिया सिर्फ सूचना नहीं देता, वो समाज की दिशा भी तय करता है। इसलिए समाज को भी समझना होगा कि हर ब्रेकिंग न्यूज सच नहीं होती, हर ट्रेंडिंग हेडलाइन भरोसे के लायक नहीं होती और हर बड़ा चैनल देश की असली तस्वीर नहीं दिखाता। दोस्तों, मीडिया लोकतंत्र का दर्पण है, लेकिन अगर दर्पण धुंधला हो जाए तो चेहरा कितना भी अच्छा हो, छवि बिगड़ ही जाती है। इसलिए समाज को भी अब जागना होगा। हर खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करें। भावनाओं पर खेलती हेडलाइन से सावधान रहें। संवेदनशील मामलों में शांति और संयम को महत्व दें। और पत्रकारिता की जिम्मेदारी सिर्फ खबर दिखाने की नहीं थी, देश के आवाम के लोगों की उम्मीदें, उनका विश्वास और उनका दर्द भी संभालने की थी। दोस्तों, अगर इंसान मर जाए तो उसकी खबर बनती है, लेकिन अगर संवेदना मर जाए तो पूरा समाज मरने लगता है। ये वो बिंदु है जहां मीडिया को रुककर स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, क्या हम खबर दिखा रहे हैं या खबर के बहाने इंसानियत को बेच रहे हैं? एक संवेदनशील, सच्ची और जिम्मेदार पत्रकारिता ही वो रास्ता है जो इस अंधी दौड़ से सच को बाहर ला सकता है। समाज को भी वही पत्रकार चाहिए
जो तेज नहीं सच्चा हो, जो शोर नहीं सत्य दिखाए। जय हिंद।